नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहारिके। पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित यह छह डाला ग्रंथ है। और इसकी दूसरी ढाल में जो हमारे दुख का मूल कारण है, जिस वजह से हम अनादि से दुखी हो रहे हैं, चारों गतियों में भटक रहे हैं, कभी नरक चले जाते हैं, कभी कुत्ता बिल्ली बन जाते हैं, कभी स्वर्ग भी मिल जाता है, कभी मनुष्य बनते हैं। ऐसे चारों गति रूप जो संसार हमारा अनादि से चला आ रहा है, उसकी मूल वजह, मेन रीजन तो है ये मिथ्यात्व। तो वो मिथ्यात्व का पूरा स्वरूप विस्तार से या दूसरी ढाल में बताया। कल तक हम लोग ग्रहित मिथ्यात्व में जो कुधर्म का स्वरूप है, कुधर्म मतलब ऐसी ऐसी चीजें जिनमें धर्म तो नहीं है, ऐसी क्रियाएं जिनमें धर्म तो नहीं है, फिर भी हम उनमें धर्म मानते हैं। उन्हें करके ऐसा मान लेते हैं कि भैया हमने धर्म कर लिया। हाँ, उसको बोलते हैं कुधर्म। क्या होता है, देखो एक बार अपन इसका छंद पढ़ लेते हैं, फिर विषय को आगे बढ़े। रागादि भाव हिंसा समेत दर्वित त्रस थावर मरण खेत, जे क्रिया तिन्हें जानहु कुधर्म, तिन सरधे जीव लहे अशर। राग आदि भाव, राग आदि भाव मतलब राग माने किसी को चाहना, आदि मतलब और, द्वेष मतलब किसी से दूर करना, घृणा करना। तो राग, द्वेष और मोह माने मिथ्यात्व, ये कहलाते हैं भाव हिंसा। माने इसमें अपने ही आत्मा का घात होता है, इसलिए ये भाव हिंसा। और इनकी वजह से जो हम फिजिकली किसी जीव को मारते हैं, किसी की बलि चढ़ा देते हैं, अथवा पत्ते चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। अब कौन पत्ते चढ़ाना, ये क्या है, इसमें भी तो जीवों की हिंसा होती है। पेड़ जीव है कि नहीं है? है। कितने लोग तो पत्ते से पूजा करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, बेल का पत्ता होता है, बेल का, उसको लोग पूजा करते हैं। अन्य भी बहुत लोग, कोई पान के पत्ते से करता है, कोई पीपल के पत्ते से करता है। ऐसे पत्तों से पूजा करना और ये मानना कि हमने ये पत्ता चढ़ाया, हमने ये फूल चढ़ाया, हमने ये कुछ भी चीज चढ़ाई, तो हमने धर्म किया। जबकि उसमें तो हिंसा हुई थी। पत्ता तोड़ा था, फूल तोड़ा था, फूल लिया था, तो क्या उसमें जीव नहीं थे? वो फूल अपने आप में एक जीव है, एक इंद्री। और हो सकता है उस फूल के अंदर भी ढेर सारे जीव हो। कभी देखना, ये जो फूल वगैरह होते हैं ना, इन फूल के अंदर भी बहुत सारे जीव होते हैं, जो उन फूलों का रस चूसते, रस पीते, उसी में रहते वो। तो कोई लोग ऐसा बोलते हैं कि भैया हमने पेड़ में से तो नहीं तोड़ा, फूल नीचे पड़ा हुआ था, हमने तो वही उठाया। पर उसमें भी तो कितने सारे जीव रहने की पॉसिबिलिटीज रहती है। तो ऐसे जीवों की हिंसा करना, द्रव्य हिंसा, और उसमें धर्म मानना कि हमने आज भगवान की ऐसे पूजा करी, तो ऐसी हिंसा की चीजों करके धर्म मानना, ये होता है कुधर्म। कुधर्म मतलब एक्चुअली ये धर्म नहीं है, ना इसमें कुछ धर्म का अंश भी है, पर हम अपनी अज्ञानता से ऐसा मान लेते हैं कि मैंने धर्म किया। तो ऐसे भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा के साथ जो भी क्रियाएं हैं, उन्हें कुधर्म कहते हैं। और ऐसे कुधर्म की श्रद्धा करने वाला जीव निरंतर दुखी ही रहता है। ठीक है। अब कल अपन लोगों ने बहुत सारे टाइप्स के कुधर्म पढ़े थे, याद आ रहे कि नहीं आप लोगों को? देखो जैसे कुछ यहाँ लिखे, बलि चढ़ाना, 56 भोग लगाना, भांग पीना। भांग पीने में धर्म है कि नहीं है? कि भैया भांग पीने में धर्म है कि नहीं है? मानते ना, दुनिया में तो मानते ही है लोग कि भैया क्या है, आज तो होली का दिन है, आज तो शिवरात्रि है, आज के दिन अगर नहीं पी तो क्या शिवरात्रि मनाई। माने वो शिवरात्रि एक धार्मिक फेस्टिवल है।
तो उस धार्मिक फेस्टिवल को जोड़ा कैसे? भांग पीने से, नशा करने से। तो क्या ये पॉसिबल है कि नशा करते करते धर्म हो सकता है? चेयर ले लो, आपको चाहिए वही रखी चाहे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको जो ठीक लगे। क्या ये पॉसिबल है, नशा करते करते धर्म हो सकता है? तो वो थी ना चेयर। नहीं पॉसिबल। हाँ। और धर्म मतलब, देखो धर्म मतलब अपन कोई एक्टिविटी नहीं बोल रहे। बैठ, आपको चेयर चाहिए तो चेयर भी ले लो। धर्म मतलब कोई एक्टिविटी नहीं, धर्म मतलब अच्छी चीज। ये तो अपन समझते हैं ना, धर्म मतलब कुछ अच्छा, और अधर्म मतलब कुछ बुरा। अब भांग पीना अच्छी चीज है कि नहीं? अच्छी तो नहीं है। तो फिर जब वो अच्छा नहीं है, तो हम अगर उसको धर्म का टैग दे दे और उसको पिए तो कैसे अच्छा हो सकता है? समझ में? बेसिक सा लॉजिक है कि नशा करना अच्छी बात नहीं है। और ऐसे तो फिर नहीं होना चाहिए कि जो जितना ज्यादा नशा करे वो उतना बड़ा धर्मात्मा। क्योंकि आपने नशे को कैसे जोड़ लिया धर्म से? क्यों? क्योंकि भैया आज का दिन तो क्या है? आज का दिन शिवरात्रि का दिन है, आज के दिन तो हम पियेंगे। या होली के दिन पीते। हाँ, शंकर जी ने पी है, जब हमारे भगवान ने किया है तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो ये मान्यता झूठी है। क्यों झूठी है? ऐसा नहीं कि वो उनके भगवान है और ये हमारे भगवान है। ये सामने फैक्ट दिखता है कि ये जो बात है शराब पीना, वो किसी एक भगवान टाइप की पर्सनैलिटी को शोभा नहीं देता है। हाँ। ऐसे ही ये सब देखा अपन ने, भंडारा कराना। बताओ, भंडारा कराने में धर्म होता है कि नहीं होता? कि भैया भंडारे में तो धर्म होता है ना, सब लोगों को अपन भोजन कराते हैं। तो देखो, पुण्य भले ही हो सकता है, समझना। पुण्य अलग होता है, पुण्य मतलब राग, अच्छा वाला राग। और धर्म मतलब कि वीत राग था। धर्म पुण्य से ऊंचा है। राइट? तो भंडारा कराना कि पहली बात तो देखो, भंडारा में हिंसा बहुत होती है। और अधिकतर जितने भंडारे होते हैं सब रात में होते हैं। हम्म। और एक बार आप सिर्फ उस रसोई में जाकर के देखना जहां पर वो सारा भोजन बनता है। ये जो बहुत बड़ी बड़ी होटल्स होती है ना, 5 स्टार होटल हो, 7 स्टार होटल हो, वो तो फिर भी उनके स्टैंडर्ड से तो थोड़ा हाइजीन मेंटेन करते हैं। पर ये जो भंडारे वाले हैं, ये कोई हाइजीन मेंटेन करते हो? हाँ। जो सबसे ज्यादा गंदे हो सकते हैं ना, गंदे, वैसा काम होता है वहां। और ऐसी चीज लोगों को खिला देते, पूड़ी पूड़ी पूड़ी, खीर खीर खीर, कड़ी कड़ी कड़ी, और धर्म हो गया। तो बोल रहे भैया इसमें धर्म नहीं है। और अगर आप इसको धर्म का नाम दोगे, तो फिर असली धर्म से आप रह जाओगे। अरे आपने झूठी चीज को सच्चा मान लिया, अब आप सच्ची की पहचान कब कर पाओगे? जिसने कांच को ही हीरा समझ लिया, अब वो असली हीरे को कब पहचान पाएगा? हम्म। अब ऐसा व्यक्ति ठगाएगा कि नहीं ठगाएगा, जिसने पीतल को ही सोना मान लिया? ठीक है। ऐसा ये कुछ पॉइंट्स अपन ने देखे थे। अब आज अपने को ये देखना है कि भाई तप, तप करने में भी कैसे कुधर्म है। तप मतलब समझ में आता है ना अपने को, तपस्या करना। जगत में बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो अलग अलग टाइप्स की तपस्या करते हैं। जिसमें कुछ लिखा ही है, कुछ पंचाग्नि तप करते हैं। पंचाग्नि तप मतलब अपने 5 तरफ आग जला के बैठ जाना। कैसे होती 5 तरफ आग? एक। हाँ। 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 हम्म। बढ़िया। भैया का प्रश्न है कि ये इसमें एक पॉइंट लिखा है, मूर्ति श्रृंगार करना ये भी कुधर्म है। पर हम भी तो भगवान के छत्र, चमर, भामंडल, वेदी इतनी सुंदर बनाते हैं, सब करते हैं। तो क्या वो कुधर्म में नहीं आएगा क्या? देखो, यहाँ बात है मूर्ति श्रृंगार करना। और आप देखिए कि अपन भगवान का कोई श्रृंगार नहीं करते। और वो जो भगवान के आसपास भी जो है, छत्र है, चमर है, भामंडल है, अथवा वेदी है, अशोक वृक्ष है, ये तो वैभव दिखाता है। आप देखो, कभी भी चवर को देख करके आपका राग नहीं बढ़ेगा। कभी भी भामंडल को देख करके आपका राग नहीं बढ़ेगा। छत्र को देख करके आपका राग नहीं बढ़ेगा। पर हाँ, वहीं अगर भगवान को टीका लगा होगा, जोरदार मुकुट लगा होगा, या श्रृंगार किया होगा, वो देख करके जरूर अपना राग बढ़ेगा।
तो ये जो अष्ट प्रातिहार्य है, छत्र, चमर, भामंडल, दुंदुभी, पुष्प वृष्टि, है ना, ये सब है ना, ये इनसे राग नहीं बढ़ता है। और ये तो भगवान का एक्चुअली भगवान का भी वैभव नहीं है। भगवान का असली वैभव पता है क्या है? इतनी गजब बात है, सुनिए। हाँ, अंगी करना बोलते हैं। ये अंगी करना मतलब क्या होता है कि जो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा है, उस प्रतिमा को डेकोरेट करना। जैसे हम अपना मेकअप करते हैं, ऐसे भगवान की आंख लगा देना, उनको यहाँ पर लगा देना और अलग अलग करते हैं ना, तो उसमें तो राग बढ़ता है। माने हमने हम में हमने हमारे में और भगवान में तो कोई अंतर ही नहीं रखा। जैसे सजते धजते अपन है, ऐसे भगवान को ही बना दिया। तो ये तो सही नहीं। और जो अष्ट प्रात्याहार्य की बात चल रही थी, ये भगवान का असली वैभव नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप अष्ट प्रातिहार्य कोई भगवान का असली वैभव मानो, तो ये तो सिर्फ तीर्थंकरों के ही होता है। बाहुबली भगवान के पास नहीं थे आठ प्रातिहार्य। भरत भगवान के पास नहीं थे। अब वो भगवान है कि नहीं? और चलो इनको छोड़ो, आदिनाथ भगवान के पास भी पता है कब तक थे? जब तक वे अरिहंत थे। जब वो सिद्ध बन गए, तो कितने छत्र चमर उनके साथ सिद्धशिला में गए? एक भी नहीं गए। मतलब छत्र चवर भगवान की असली शोभा नहीं है। भगवान की असली शोभा तो उनका अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये उनका असली वैभव है। वापस लौट के आओ। अगर अपन सिर्फ छत्र चमर देखकर ही भगवान पे लट्टू हो रहे हैं, और अपन भगवान के असली गुणों को नहीं पहचान रहे, तो भी अपने में अभी कमी है। पकड़ माई ना बात? ठीक है, छत्र बढ़िया है, चमर अच्छे है, और अच्छे विशाल विशाल छत्र है, सोने के है, सब कुछ है। तो अपन तो बाहर बाहर के ही देख के आ गए। जो असली में जो भगवान है, अपन उनको नहीं देख पाए। हम्म? समझ में आया? तो इसलिए यहाँ पे जो श्रृंगार, यहाँ पे तो खैर मूर्ति श्रृंगार की बात है, पर फिर भी जो छत्र चमर है, उसमें भी अपने को भगवान तक पहुंचना आना चाहिए। ये तो वही बात हो गई कि भैया कोई लड़की देखने के लिए आया, या कोई लड़के वालों के यहाँ लड़की वाले देखने के लिए आए, और लड़के को तो नहीं देखा, और घर देख लिया, हर कमरे में एसी लगा है ऐसा देख लिया, घर में दो दो कार है वो देख लिया, और जो मेन लड़का है जिससे शादी करनी, नहीं नहीं नहीं, उसको हमको नहीं देखना है, हमने घर देख लिया बस हो गया। ऐसा कोई करता है क्या? नहीं। ऐसे ये जो बाहर की जितनी चीजें हैं, चाहे वो छत्र हो, चमर हो, भामंडल हो, वैभव हो, देव आते हैं सेवा करने, इतना जोरदार समो शरण लगा है, 5,000 धनुष ऊपर, ये सब भगवान की शोभा नहीं है असली वाली। असली शोभा क्या है भगवान की? उनकी आत्मा के जो गुण, जो एक्चुअल में उन्होंने प्राप्त किया है। देवागम स्तोत्र है, समंत भद्र आचार्य ने लिखा। तो उस स्तोत्र में उन्होंने भगवान की परीक्षा ले ली, आचार्य ने, कि भगवान आपका समो शरण है, देव आकर के आपकी बहुत भक्ति करते हैं, आपके छत्र चमर है, इसके लिए कोई मैं आपकी पूजा नहीं कर रहा हूं, मैं कोई इसलिए आपका भक्त नहीं हूं। तो फिर मैं आपका भक्त इसलिए हूं क्योंकि आप वीतरागी हो। अरे ये समोशरण बनाना, छत्र बनाना, ये तो कोई मायावी देव अपनी माया दिखा के भी कर सकता है, इसमें इतना दम नहीं है। पर जैसी आप में वीतरागता है, जैसा आप में सर्वज्ञपना है, जैसा आप जगत को हित का मार्ग बताते हैं, मैं तो उस पे फिदा हूं। हाँ। हम्म। हम्म। हाँ। राइट। हाँ, सही बात है। भैया ने बोला अच्छी बात है कि भैया जब फिर उसका कोई रिलेशन ही नहीं है भगवान से, भगवान टोटली डिफरेंट है और वो आठ प्रात्य, तो फिर हम ये सब करते ही क्यों हैं? ये करते ही क्यों हैं? देखो, बहुत बिल्कुल एकदम कोर बात बताऊं, बिल्कुल फाइनल वाली, कि इन सब के बिना भी भगवान तो पूरे हैं। फिर ये सब तामझाम क्यों? ये सब तामझाम इसलिए क्योंकि हम और आप रागी है ना, तो हमको यही चीजें अट्रैक्ट करती है। देखो, जो सच्चा भक्त होगा ना भगवान का, उसके लिए तो इतनी छोटी प्रतिमा भी वही है, और गोमटेश्वर बाहुबली भी वही है, क्योंकि वो भगवान को आत्मिक गुणों से पहचान रहा है। पर अभी जो नया नया आया है, अथवा नया नया नहीं भी आया हो,
पर उसको लगता है ना कि जितना ज्यादा भव्यपना, जितनी ज्यादा विशालता, उतनी ज्यादा उसको अहोभाव आता है। अहोभाव मतलब और वाह, वो एकदम वाव फीलिंग आती है ना। तो वाव फीलिंग कैसे आई हो? आप जैसे देखेंगे समूह शरण होता है, समूह शरण की जो रचना होती है, समूह शरण में क्या जरूरत है? आपको मालूम है समूह शरण में बहुत सारी फ्लोर्स होती है, और हर फ्लोर पे डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती है एंटरटेनमेंट की। कहीं पे मेला लगा है, कहीं पे नाटक चल रहा है, कहीं स्विमिंग पूल बना है। ये क्यों है समूह शरण में ये सब? क्या जरूरत है इन सब की? और जबकि भगवान ऊपर क्या उपदेश दे रहे हैं कि ये सब चीज अच्छी नहीं है, और समूह शरण में ये सारी चीज है। क्यों है? कि सबको क्रॉस करके जो वहां पहुंचता है, वो ये बताते हैं कि सुनो, हम ये सब चीजें भी तुमको दे रहे हैं। अब आपके हाथ में, आपको क्या चूज करना है? क्या आप बस ये नाटक, ये जो भी चल रहा है बाहर, इन सब पे ही आप सेटिस्फाई हो, कि आपको ओरिजिनल चीज चाहिए? और जिसको ओरिजिनल चाहिए वो तो भगवान के पास तक चला जाता है समझ शरण में। और जो ऐसे है कि जो इनमें ही मजा लेने लग जाते हैं, वो वहीं अटक जाते हैं। और पता चला भगवान का तो विहार हो गया, समझ शरण गायब। ऐसे ही जिसको ईमानदारी से भगवान की भक्ति है, फिर उसको ये फर्क नहीं पड़ता है कि छत्र क्या है और चमर क्या है और भामंडल क्या है, उसके लिए तो सभी भगवान बराबर है। पर ये जो अष्ट प्रातिहार्य है, अष्ट प्रातिहार्यों की अपनी अपनी महिमा भी है। आप भक्तामृत स्तोत्र में देखेंगे तो आचार्य मांगत्युंग स्वामी ने आठों प्रातिहार्य के थ्रू भगवान की, आठों प्रातिहार्य की स्तुति नहीं करी, आठों प्रातिहार्यों के थ्रू भगवान की स्तुति। देखो उदाहरण, वही अपन शादी वाला एग्जांपल लेते हैं कि लड़के से ही तो मतलब है, फिर उसका फैमिली बैकग्राउंड क्यों देखना? फिर उसका घर बार क्यों देखना? काम धंधा क्यों देखना? अल्टीमेटली शादी तो लड़के से करनी कि घर के एसी से करनी है? शादी लड़के से करनी कि घर की रसोई से करनी है? कि नहीं, वो सब चीजें भी लड़के को ही डिफाइन कर रही है। ऐसे ही ये आठ प्रातिहार्य ये भगवान को ही डिफाइन कर रहे हैं कि ये आठों जो चीजें हैं, चाहे छत्र हो, चाहे चमर हो, चाहे भामंड, ये ऐसे वैसे व्यक्ति को नहीं मिल जाते। जो बहुत महान है, जो तीन लोक में महान है, उसके पास होते ही आठ चीजें। तो अल्टीमेटली ये आठ चीजें भी भगवान की महानता बता रही है। इसके लिए इनको लगा। समझ में आए? जैसे राजा साहब निकले, मोदी जी निकल रहे, मान के चलो, तो क्या जरूरत है इतने सब तामझाम की? पैदल पैदल चल जाए ना। मोदी जी को क्या पैर में प्रॉब्लम है क्या? कि नहीं, अब मोदी जी है, मतलब राजा है, प्रधानमंत्री है, तो उसको वैसा ट्रीटमेंट मिलेगा, तब जाके उसकी डिग्निटी दिखेगी कि हाँ कोई बड़ा व्यक्ति है। राजा निकल रहा है, जैसे पुराने जमाने में राजा साहब निकलते थे, तो राजा साहब की सवारी होती थी, पूरा लवाजमा साथ में होता था, छतरी लेके चलने वाले होते थे। क्यों होता था ये सब? कि राजा दूसरों से डिफरेंट है। ऐसे ही भगवान कोई सामान्य जीव नहीं है। ये स्वर्ग से देव आके इतना सब कुछ जो कर रहा है, वो देव ऐसे वैसों के लिए नहीं करता है, इसके लिए ये सब चीजें होती है। ठीक है। पर फिर भी, पर बात क्या है कि ये सब चीजें ना भी हो तो भी भगवान तो वितरागी पूरे पूरे। इतनी जोरदार स्तुति है, समो शरण की स्तुति है, कि भगवान के लिए इतना जोरदार समो शरण रचा। समो शरण मतलब विश्व की दी बेस्ट रचना, दी बेस्ट। और भगवान उस समो शरण को छूते तक नहीं है। वो आसन बनता है ना, स्वर्ण कमल का आसन, उसके भी चार अंगुल ऊपर रहते। अब ये भगवान की वीतरागता देखने लायक है कि है सब कुछ किसके लिए? भगवान के लिए, और भगवान उसको छू तक नहीं रहे। इससे अब देखो, अब उनकी वीतरागता का अंदाजा लगता है ना अपने को कि क्या वीतरागता होगी। ठीक है। चलो आगे। पंचाग्नि तप, पंचाग्नि तप मतलब पांच और अग्नि जला देना है। चार तो चारों दिशाओं में और एक माथे के ऊपर, और बैठ जाना कि अब हम सहन करेंगे, तपस्या करेंगे। जैनों में नहीं होता, अन्य अन्य धर्मों में ऐसी तपस्या होती, पंचाग्नि तप। औंधे मुंह झूलना, पेड़ से औंधे मुंह लटक जाते हैं और वैसी तपस्या करते, घंटों वैसे ही रहते, हाथ ऊपर रख के खड़े रहते, ऐसी तपस्या करते। बहुत से लोग अलग अलग टाइप्स की करते तपस्या। कितने तो जमीन में गड़ जाते, मात्र सिर इतना इतना ऊपर, बाकी पूरे जमीन में अंदर। कितने ही भोजन छोड़ देते, ऐसे अलग अलग टाइप्स की तपस्या करते। तो जीव बोले कि भैया ये तपस्या कर रहे तो इनको भी थोड़ा बहुत धर्म होता होगा कि नहीं होता होगा? तपस्या कर रहे कि नहीं कर रहे, शरीर को कष्ट दे रहे कि नहीं दे रहे? अपन ऐसे हाथ खड़े करके कब तक रह सकते? कोई कोई एक पैर पे खड़ा होकर तपस्या करता है, अलग अलग है।
तो ये भी शरीर को कष्ट दे रहे हैं, तो इसको धर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है जीव को? वे बोल रहे नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि सारी की सारी जितनी तपस्या आप कर रहे हो, पूरा का पूरा लक्ष्य, पूरा एम कहाँ पर है? शरीर पर। जो एक्चुअल आत्मा है, जो मैं हूं, उसको तो मैंने जाना ही नहीं। और बस मैंने इसको तपा लिया, तो मानने लगा मैंने तपस्या कर ली, मैं बड़ा तपस्वी। तो ऐसे मिथ्या तप, मिथ्या आचरण करके स्वयं को धर्मात्मा मानना, ये मिथ्यात्व, कुधर्म। समझ में आया? आगे। सुसाइड करने में धर्म मानना है? सुसाइड करने में भी कोई धर्म होता है क्या? कि हाँ होता है। आजकल तो बंद हो गया, सती प्रथा थी ना पहले। सती प्रथा मालूम है आपको? पति मर गया, तब क्या करो कि वो जो पति की जो चिता जल रही ना, उसमें खुद खुद भी जाकर के कूदो। क्यों? क्योंकि स्त्री का यही धर्म है। इसमें क्या धर्म है? दुख सहन नहीं है, पति के मर जाने का उसको दुख सहा नहीं जा रहा, तो वो भी पति की चिता में जाके कूद गई। इसमें धर्म क्या हुआ? ये धर्म है कि अज्ञानता है? अज्ञानता है। और फिर देखो, देखो क्या है पता है? सबसे बढ़िया बात बताता हूँ। धर्म हमेशा चलता है, और ये जो अज्ञानता से नई नई चीजें पैदा होती है ना, ये ज्यादा दिन नहीं चलती है। समय समय पर आती है, खत्म हो जाती है। अब सती प्रथा यूं देखो तो कितने कितने सालों से चल रही थी, और अब बंद हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? हिमालय में गलना, हिमालय में गल जाते भाई, वहीं पे अपनी देह छोड़ देते। पहाड़ से कूद जाते, कितने लोग पहाड़ से कूद जाने में धर्म मानते, कि यहाँ इतना बड़ा पर्वत है, इस पर्वत से अपन जंप लगा दो तो अपन कहाँ पहुंचेंगे? सीधे ऊपर। क्यों? इसमें धर्म नहीं है, ये तो सुसाइड है, आत्मघात है। आमरण अनशन आदि करना, ये सब इनमें धर्म आदि नहीं है। और पता है, ये सारी चीजें कषाय की वजह से होती है। कषाय मतलब जो अपने अंदर में आकुलता बढ़ती है। आप देखो कोई भी, अब सती प्रथा ही देख लो आप। कोई भी लड़की महिला है, और वो कूदने के लिए जा रही है, तो उसके अंदर कषाय कितनी तीव्र होगी, कितनी तीव्र कषाय होगी कि वो उससे सहन नहीं हो रही है और वो कूदने जा रही है। तब कषाय में धर्म कैसे हो सकता है? समझ में आया? चलो, अब ये सब तो हुई बाहर की बातें। अब थोड़ी अपन ये देखें कि जैन धर्म में, ये तो बाहर करा कि भैया पत्ते चढ़ाना या छप्पन भोग लगाना, ये तो सब बाहर होता है। जैन धर्म में भी कुधर्म चलता है, जिसको अपन ही खुशी खुशी ये मान के कर लेते हैं कि चलो भैया धर्म किया। तो ऐसी बातें यहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं। देखो क्या लिखा। धर्म के पर्वों में अनेक श्रृंगार करना, कल की थी ना अपन ने बात। नॉर्मल दिन में तो नॉर्मल है, और पर्यूषण में, अब उस दिन देखो आप, बिना मेकअप के तो मंदिर ही नहीं आ सकते, बिना श्रृंगार के। उपवास हो, व्रत हो, भगवान भले ही याद आए ना है, पर मेकअप याद जरूर आता है, साड़ी जरूर याद आती है नई वाली। ये कुधर्म है। कुधर्म है मतलब कि आपने, हाँ, आपने वो जो क्रिया थी, कौन सी क्रिया? नए नए कपड़े पहनना, अच्छे से तैयार होना, उसमें धर्म मान लिया कि यार ये तो करना ही पड़ेगा, इसके बिना कैसे काम चलेगा। अभी दीपावली आने वाली है, अब देखना। मैं यूं नहीं बोल रहा कि बिल्कुल ऐसे ही आ जाना बन के। त्योहार है तो त्योहार पे नेचुरली हर कोई तैयार होता ही है, पर वो तैयार होने में हम धर्म तो ना माने। आप डिफरेंस समझ पा रहे हो ना? तैयार होना मतलब कि जन नॉर्मल सी बात है बिल्कुल, कि भाई त्योहार है, पर्व है, हमको उसकी खुशी भी है, तो खुशी है तो खुशी एक्सप्रेस तो होगी। भगवान का मोक्ष हुआ तो हमको इसका आनंद है कि नहीं है? है ना? तो है तो हम उसको सेलिब्रेट करेंगे, पर सेलिब्रेट उस तरीके से करेंगे ना जो अच्छा तरीका हो। हम्म। देखो इसमें लिखा है। क्यों? दीपावली हो, दीपावली पे तो जनरली नहीं होता, महावीर जयंती हो, और महावीर जयंती पे हास्य कवि सम्मेलन। बताओ ये धर्म हुआ कि नहीं हुआ? होता है जनरली, महावीर जयंती पे कितना होता है हास्य कवि सम्मेलन। महावीर जयंती का जुलूस निकलता है, और लोग रास्ते में रसना बांटते हैं, कुल्फी बांटते हैं, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि हम धर्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो कितने लोग इतनी धूप में चल रहे, अपन उनको कुछ ठंडा हो जाए। पर ईमानदारी से भाव अंदर में क्या रहता है? अच्छा काम तो कर रहे हैं अपन। वे बोल रहे हैं ये कुधर्म में महापाप का काम है।
श्री जी का जुलूस निकल रहा है, पीछे भगवान आ रहे हैं, और उनको पूरे रास्ते में क्या मिलेगा? आइसक्रीम के कप पड़े हैं, आइसक्रीम की डंडिया, कुल्फी की, रसना के गिलास। बताओ, ये शोभा देता है क्या अपने को? हम्म। और क्या मानते हैं? धर्म किया। आप समझ रहे हो? देखो, आइसक्रीम खाना वो कोई गलत बात नहीं है, घर में खूब बनाओ और खूब खाओ, पर आप उसको धर्म से क्यों जोड़ रहे हो? और धार्मिक जुलूस में या धर्म की कोई सी भी प्रोग्राम में आप उसको क्यों घुसेड़ना चाह रहे हो? उसको अलग रखो ना। जैसे आप जॉब करते हो तो अपन अपनी वर्किंग लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ बिल्कुल अलग अलग रखते कि नहीं रखते? हर कोई रखता है। तो ऐसे ही घर गृहस्थी का जीवन अलग रखो, मंदिर का जीवन अलग रखो। मंदिर का जीवन मतलब धर्म जहां पर वीतरागता एक्चुअल में बढ़े, वो धर्म। खेल कूद करना, नृत्य करना, कल की थी बात। अच्छा, डांस करने में तो धर्म होता हो? पर्यूषण पे कुछ भी धर्म नहीं होता, कुछ भी। टोटल एंड टोटल। बताऊं एक और चीज बोलूं? पुण्य भी नहीं लगता है, पाप लगता है। और हमें ऐसा लगता है कि हम कोई कहीं बाहर जाके थोड़ी डांस कर रहे हैं, हम तो यही डांस कर रहे हैं। पाप लगता है, पाप। ये 10 दिन क्यों मिलते अपने को? पर्यूषण आते ना 10, अभी थोड़े दिन पहले गए, क्यों आए थे पर्यूषण? क्यों आए थे? है आत्मिक शुद्धि के लिए कि भैया साल भर अपने को टाइम नहीं मिलता, साल भर अपन इतना करते भी नहीं। और उन 10 दिनों में एक एक्साइटमेंट अलग लेवल का रहता है कि यार, मतलब इन 10 दिनों में तो इतना गजब रहता है कि जो भले साल भर मंदिर भी नहीं जाता होगा, वो 10 दिन में जरूर मंदिर तो जाता है। कोई चलो मंदिर जाता है, पर वो 10 दिनों में कम से कम अभिषेक करता है, पूजा करता है। मतलब हर कोई अपने लेवल से एक स्टेप ऊपर जाके करता है इन 10 दिनों में। मतलब ये 10 दिन इतने पवित्र 365 दिन में से अपने को मिलते हैं, और वो 10 दिन अपन काय में बढ़िया मानते। सोच ना सब लोग, ध्यान आराम से। आप यहाँ पर हो और आपके कोई रिलेटिव कहीं और हो, और फिर आपका फोन पे डिस्कशन हो, और कैसे चल रहे हैं 10 लक्षण, पर्व व्रतों के दिन कैसे निकल रहे हैं, क्या चल रहा है? अरे हमारे यहाँ तो इतना बढ़िया चल रहा है, कल तो फैंसी ड्रेस हुई थी, आज तंबोला है। हैं? और अभी 3 दिन बाद में तो बहुत जोरदार काम होने वाला है, इतना बढ़िया नाटक होने वाला है। और वो नाटक की थीम है भारत बचाओ। अब ये, इसका धर्म से क्या रिलेशन? और आपको जब ये सब चीजें शोकेस करना ही है, तो आप धार्मिक पर्वों की आड़ क्यों ले रहे हो? आप अलग से कम्युनिटी हॉल बुक करो, और वहां आपको जो करना है सब करो। बैनर तो काय का लगाएंगे? पर्यूषण पर्व का, 10 लक्षण पर्व का। और काम क्या करेंगे? कितनी बड़ी मायाचारी है। अरे आप लोग को समझ आ रहा है क्या? बहुत बड़ी मायाचारी है, तीव्र पाप का काम है। कभी ऐसे काम नहीं करना। और कहीं ऐसे काम होते भी हो तो अपने को रुकना नहीं, वहां देखना नहीं, क्योंकि अपन इनडायरेक्टली उसकी अनुमोदना कर रहे हैं कि यार बढ़िया, तुम लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। हम्म। और सही बताओ, ये सारी जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, इन सब से सीखने को क्या मिलता है? कुछ मिलता है? फैंसी ड्रेस में क्या सीखने को मिलेगा? तंबोला में, धार्मिक तंबोला तो धर्म का होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। टोटल राग द्वेष बढ़ते हैं। उसका नंबर लग गया, मेरा नहीं लग गया, उसमें ही कषाय बढ़ जाती है। मेरे बच्चे ने भी पार्ट लिया था, इनके बच्चे ने भी पार्ट लिया, अब आप देखो वो कैसे फर्स्ट आ गया। मेरे बच्चे को तुमने नंबर क्यों नहीं दी? सब में भले ही भक्ति संध्या हो, जहां देखो, एक तो होता है एंटरटेनमेंट प्रोग्राम, कि भैया अपन सब साधर्म में मिलेंगे और अपन खूब भगवान की भक्ति करेंगे, तो वहां पे किसी को इन रिटर्न कुछ नहीं चाहिए, तो वो तो फिर भी चल जाता है। पर जहां आपने उसको कंपटीशन का नाम दे दिया, भजन कंपटीशन, अब आप देखो, राग द्वेष बढ़ते और कुछ नहीं होता। थाली सजाओ कंपटीशन, जिनवाणी सजाओ, जिनवाणी सजाओ नहीं, जिनवाणी पढ़ो कंपटीशन, ऐसा रखना अगली बार। क्या होगा जिनवाणी सजाने से? पढ़ोगे कब? ये 6 डाला की पुस्तक है, इसको अपन खूब सजा दे, इस पे बढ़िया अच्छी रत्न ला करके लगा दे, एक नंबर इसको तैयार कर दे,
तो ये दौलत राम जी की विनय कर रहे हैं अपन, ये छह ढाला की विनय कर रहे हैं कि अपन इसको खोल करके पढ़े, ये छह ढाला की विनय है। हम्म। बताओ, ग्रंथ सजाओ कंपटीशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर को खूब थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलो, और डॉक्टर की एक बात भी नहीं मानो। ऐसे ही भगवान के पास आओ, खूब भगवान को थैंक यू बोलो, भगवान की जिनवाणी को बढ़िया कवर भी चढ़ा दो, सब कर लो कि भैया हमको जिनवाणी की रक्षा करना है, क्या करें। तो अलग अलग ऑप्शंस आए। किसी ने बोला कि ये ना एक काम करो, खूब सारे शास्त्र छपा दो, इससे क्या होगा कि आगे तक शास्त्र बचे रहेंगे। ठीक है भैया। एक और आए भाई साहब, उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, ये कागज वागज तो क्या थोड़े समय में गल जाते हैं, जल जाते हैं, तो आप है ना क्या करो, तांबे के ऊपर जिनवाणी लिखा दो, तो वो युगों युगों तक सुरक्षित रहेगा। कोई बोले कि नहीं नहीं, तांबे वाम्बा तो ठीक है, दीवार पे जिनवाणी लिखा दो। दीवार अपन जाते ना कहीं कहीं नहीं देखते हैं, भक्तामर जी लिखा हुआ है, ऐसे ऐसे दीवारों पर लिखा रहता है, तो किसी ने वो ऑप्शन दिया। एक और आए भाई साहब, उन्होंने पूछा उनसे कि भैया क्या करें जिनवाणी को अपने को सुरक्षित रखना। उन्होंने पता है क्या बोला कि एक काम करो, ये सारे काम छोड़ो, आप तो जिनवाणी पढ़ने वाले तैयार करो, जिनवाणी यूं ही सुरक्षित हो जाएगी। एक पूरी की पूरी जनरेशन तैयार हो जाएगी जिनवाणी के लिए, आपकी जिनवाणी अगले 50 साल के लिए सेफ है। और फिर भैया आगे कि वो नई जनरेशन तैयार करेंगे, अगले 50 साल जिनवाणी सेफ है। आप समझ रहे हो, कुंद कुंद आचार्य देव आज से 2000 साल पहले जिनवाणी लिख कर गए थे, उन्होंने क्या किया होगा। आज भी वो शास्त्र पढ़े जा रहे हैं, इसलिए कुंद कुंद आचार्य देव याद है अपने को। अगर मान के चलो वो समय सार, प्रवचन सार, तत्वार सूत्र, ये शास्त्र कोई पढ़ता ही नहीं, तो आज अपन याद करते हो उमा स्वामी आचार्य को। मतलब असली सेवा पढ़ना है, इनको खोल के पढ़ो, मात्र सजाते मत रहो। और वो जो सजाना है उसमें तो राग द्वेष ही बढ़ता है। हाँ प्रकाशन जरूरी ना, पर पता है अब क्या हो रहा है। अब प्रकाशन एक टाइम पे बहुत जरूरी था, क्योंकि जब पढ़ने वाले ज्यादा थे और सप्लाई कम था, डिमांड ज्यादा थी। अब क्या है कि प्रकाशन तो धड़ल्ले से चल रहा है, पढ़ने वाले कोई नहीं है। आप जाकर के देखना, नाम जगह का इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वहां मैं एक्चुअली गया हूँ। यस। अभी जैसे मैं हो गया हूँ, अब क्या करना है कि भैया मेरे को अपने फॉलोअर्स चाहिए, तो क्या करूँ, भैया ने अपने नाम की एक किताब निकाली है, अब जो भी मिलेगा भैया उसको एक एक किताब बांटेंगे। और भैया को ही मालूम है कि वो सामने वाला पढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास टाइम का इतना पढ़ने का। मूल आचार्य को ही कोई नहीं पढ़ पा रहा, तो भैया को कोई क्यों पढ़ेगा। हम्म। आप जाकर के देखना कभी, आश्रम वगैरह, अपना उदासीन आश्रम है ना, पंचवालिया थी, वहां पे नीचे लाइब्रेरी है, पूरी लाइब्रेरी भरी पड़ी है, धूल खा रही है किताबें, धूल। देख के आंखों में आंसू आ जाए, अपने जिनवाणी है वो, और इतने वॉल्यूम में छपी हुई है, कोई पढ़ने वाला नहीं, पर बस छपाना है। क्यों छपाना है, पता है क्यों छपाना है, क्यों छपाना है, नाम के लिए। लोग उसको पढ़ के कुछ सीख जाएंगे, वो किसी को नहीं चाहिए। उनको तो बस ये है कि रहना चाहिए कि फलाने चंद जी ने भी कुछ लिखा है, हम भी कहीं चार लोगों के बीच खड़े तो हो पाए कि हमने भी लिखा। कोई मतलब थोड़ी कौन पढ़ रहा है कौन नहीं। यस, लिखा भी नहीं, खुद का मौलिक तो बहुत कम ही लिखते हैं, इधर का लिया वहां का लिया इधर का लिया, 10 ग्रंथों का लिया, और अपने को जो जो जचा वो लिख। ठीक है, आपने उस चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए लिखा, पर ये तो बताओ उसको पढ़ने वाला कौन है। ग्रंथ छपाना कोई बुरी बात नहीं है, छपाओ, पर पढ़ने वाले ही तो तैयार करो। क्यों, अमूल वाले दूध बनाते जाए बनाते जाए, और कोई पीने वाला ही ना हो, कंपनी बंद नहीं हो जाएगी। अब इससे भी एक और आगे बढ़ करके बताऊं, सुनना अब सब ध्यान से। छपाने तक की तो बात ठीक है, आज ये सिचुएशन है कि हर कोई सुनना चाहता है, पढ़ना नहीं चाहता। समझ रहे हो आप, कि भैया हम पूछ रहे हैं, भैया स्वाध्याय करते हो, कि हाँ वो शाम को पारस चैनल खोल लेते हैं, जिनवाणी चैनल चला लेते हैं, आधे घंटे महाराज जी के आते, बस हम सुन लेते हैं। मतलब सुनने तक में ही हम सेटिस्फाई हो जाते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है
सुनना बुरी बात है क्या? आप लोग मुझे सुन रहे हो तो कोई बुरी बात है क्या? इसमें बुरी बात यह है कि मेरा जो चिंतन है, मेरी जो समझ है, उतना ही आप तक आ पा रहा है। और आप जब खुद एक्चुअल में शास्त्र खोल करके पढ़ेंगे, तब अपना दिमाग काम करेगा, असली वाला। बात समझ में आई कि नहीं? शास्त्र बहुत क्वांटिटी में छप रहे हैं, इनफैक्ट अब तो सुनाने वाले भी बहुत क्वांटिटी में हो गए। कोविड के पहले तो ये सीन नहीं था। अब आप देखो पूरा यूट्यूब भरा हुआ है। भरा है कि नहीं भरा है? भरा है। अब मुझे मालूम है कि यूट्यूब पे कैसे सुनते हैं लोग। आप लोगों ने भी कभी यूट्यूब पे कुछ सुना होगा तो आपको पता है कि कैसे सुनते हैं अपन। थोड़ी देर देखते हैं, फिर कोई नोटिफिकेशन आ गई, उस पर क्लिक कर दिया, स्क्रॉल करा, नहीं यार इनमें मजा नहीं है, फिर स्क्रॉल करा, फिर ये करा, इनका थोड़ा सा सुना, नहीं इसमें मजा नहीं है, फिर स्क्रॉल करा। हो गया भैया, 1 घंटे नियम था स्वाध्याय का, हो गया 1 घंटा। चलो चौके में शाम की तैयारी। स्वाध्याय का हुआ? स्वाध्याय मतलब स्व का अध्ययन, अपने आप को पढ़ना, ये है स्वाध्याय तो। या अपने लिए जो जिनेंद्र देव ने बताया उसको पढ़ना, वो तो मन कर नहीं पाते। समझ रहे हो क्या? असली स्वाध्याय करो, सच्ची में हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए। भले ही अगर आप बोलो कि भैया हमारे पास तो बहुत लिमिटेड टाइम होता है, एक पूजा कम करना, पर एक पन्ना जिनवाणी का पढ़ना, क्या हुआ है भैया? बिल्कुल आवश्यकता नहीं है चार चार पांच पांच पूजा करने की। आप एक पूजा कम करो, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है ना। ठीक है, हम आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं बिठाने वाले। आप एक पूजन कम करो, और वो जो टाइम बचा उसमें आप एक पेज स्वाध्याय करो। आपको मल्टीपल टाइम्स फायदा होने वाला है। क्योंकि पूजा में पता है क्या है? पूजा में तो अपने अपने लिए एक फॉर्मेलिटी है। अपन पुस्तक खोलते हैं, अपने को पढ़ते जाना है, और इधर से सामग्री इस थाली में चढ़ाते जानी है। फिर पढ़ेंगे, फिर इधर से चढ़ाएंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर चढ़ाएंगे, और खत्म। खत्म, बिन जाने वा जान के रही टूट जो कोई, चलो घर। सही सही बताना, आज आप लोगों ने आज सुबह जिसने भी आज सुबह पूजा की थी, आपको कितना मजा आया था? नहीं आया था, क्योंकि वो एक रेगुलर कोर्स हो चुका है अपने लिए। जैसे अपन रोज दाल बाटी नहीं, रोज रोटी सब्जी खाते हैं। हाँ, स्वाहा। कई बार, हाँ कई बार तो अपन वो जो अष्टक लिखे होते हैं ना, अष्टक, वो 4 लाइनें, शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प रोज अर्घ चढ़ाते हैं। अरे एक बार उस सर्ग को समझने की कोशिश कर लो। एक लाइन पढ़ते हो आप सब लोग, हाँ हाँ डूबियो जात हो, नेक निहार निकार, पढ़ते हैं कि नहीं अपन सब लोग ये लाइन? कहाँ पर पढ़ते हैं? आंटी जी कहाँ पढ़ते हैं लाइन अपन? हाँ हाँ डूबियो जात हो, विनय पाठ। इसका अर्थ, बहुत मार्मिक अर्थ है इसका। हाँ 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 मतलब, हाँ हाँ नहीं, हाँ मतलब हाँ हाँ, जैसे बिल्कुल अंदर से पीड़ा है ना, करहा रहा हो, वो बोलता है हाँ हाँ हाँ, भगवान में डूबा जा रहा हूँ संसार में। नेक, नेक मतलब थोड़ा, मतलब तनिक तनिक, थोड़ा सा बस आप हमको देख भर लो। नेक निहार निकार, आप बस मेरे को देख भर लोगे, मैं ये संसार में जो डूबा जा रहा हूँ निकल जाऊंगा। क्या गजब अर्थ है इसका! कभी अपन ने आज तक विचार किया इन लाइनों पे? और विनय पाठ तो ऐसा है कि जो आप में से, अपन में से सब लोग पढ़ते, पूजा स्टार्ट ही वहां से करते। पर अब विनय पाठ भी क्या हो गया है मालूम? स्टार्टर। पढ़ ले। तो देख के भी नहीं पढ़ते अब तक, क्योंकि याद हो गया। तो पूजा की थाली जब हम लगा रहे होते हैं अपनी, विनय पाठ, वो टाइम मैनेजमेंट अपन का, अपन बहुत अच्छे मैनेजमेंट वाले लोग हैं। लगाते लगाते टाइम मैनेजमेंट हो जाता है ना अपना, और वो उतना टाइम अपना आगे के लिए बचेगा। वो विनय पाठ मतलब वी आर एक्चुअली परफॉर्मिंग विनय, हम भगवान की विनय कर रहे हैं। सही सही बताओ, आपके घर में जमाई जी आए, और आप उनकी विनय करके बताओ ऐसे, भोजन बनाते बनाते बात कर सकते हो उनसे? कर सकते हैं। तो जमाई राजा की विनय अपन इतनी करते हैं, तो जो भगवान है उनकी विनय, ये सच्ची में बहुत जरूरत है समझने की। देखो पढ़ना पढ़ाना तो चलता आ रहा है और चलता ही रहेगा, पर ये चेंज आना अपनी लाइफ में, अपनी डेली एक्टिविटीज में चेंज। और पता है कुधर्म, विनय पाठ पढ़ के अपन मानते अपन ने धर्म कर लिया।
आ गए कुधर्म पे। पूजा करके हम मानते हैं हमने धर्म कर लिया। कहाँ हुआ धर्म? वीतरागता बढ़ी? नहीं बढ़ी। वीतरागता अच्छी लगी कि नहीं लगी? हुआ ही नहीं धर्म। तो फिर भैया हमने इतने महंगे भाव की बादाम चढ़ाई थी, चढ़ाई होगी तुमने, कोई बात नहीं, धर्म तो नहीं हो। समझ में आ रहा है क्या? तो क्या करे, कल से पूजा नहीं करे क्या? कि पूजा नहीं करे ये तो कोई उपाय ही नहीं है। पूजा को सफल करो। बिल्कुल रिकॉर्ड बनाने की जरूरत नहीं है, 3 पूजा की, 4 पूजा की, 5 पूजा की, महावीर भगवान की भी, कि आदिनाथ भगवान की भी, और चंद्र प्रभु भगवान की तो करनी पड़ेगी। और सैटरडे आ गया है तो पुनीत सुव्रतनाथ भगवान की तो भैया, ये तो भगवान को बुरा लग जाएगा। और रविवार को बिना पारसनाथ के कैसे काम चलेगा? इन सबको एक तरफ रखो और कोई एक पूजा शांति से करो, तो आपको वो पूजा का फल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलने वाला। और फिर पता है क्या होगा? अपने को धर्म भार लगने लगेगा। पूजा करना भार लगेगा, भार। भार मतलब समझते हो? कि भैया वो महाराज जी आए थे, नियम दिला के चले गए, अब ढो रहे हैं नियम। एक्चुअली हम नियम ढोते हैं, ढोना मतलब समझते हैं ना? अब जैसे तैसे पूरा कर रहे हैं, क्या करें? अब वो नियम दिला गए थे, तो अपने को मजा नहीं आ रहा है मतलब धर्म नहीं हो रहा है। धर्म इज इक्वल्स टू मजा, आनंद। ऐसा आनंद आना चाहिए कि अपन डर से, यार अब कब कल सुबह होगी और अपन फिर भगवान की पूजा करने को जाएंगे। हाँ, प्रभु पतित पावन में आता है ना, क्या आता है? हम्म। नहीं, एक लाइन आती है ना कि मेरा ये जन्म सफल हो गया। हाँ, धन घड़ियो, धन दिवस यो ही, धन जन्म में मेरा जन्म धन्य हो गया। क्यों? कि मेरा बहुत अच्छी जॉब लग गई। जन्म धन्य काहे में हो रहा है? अब भाग्य मेरो उदय आयो, दर्श दर्शन, सिर्फ दर्शन, भगवान का दर्शन मिला, तो ऐसा लग रहा है कि यार मनुष्य पर्याय सफल हो गई। अभिषेक पाठ है, पावन मेरे नयन भय, तुम दरसते, मेरी आंखें पवित्र हो गई भगवान। क्यों हो गई? तुमने लेंस लगवाया क्या कोई सा? कि नहीं, आपका दर्शन मिल गया ना, आंखें पवित्र हो गई। पावन पाणी भय, तुम चरणनी परसते, हाथ पवित्र हो गए मेरे आज। क्यों? आपके चरण स्पर्श कर लिए। पावन मन है भयो, तिहारे ध्यान ते, मेरा मन पवित्र हो गया। क्यों? आपका ध्यान कर लिया। पावन रसना भई, तुम गुण गण गावते, ये मेरी रसना, इंद्री, जिह्वा, ये पवित्र हो गई आज। देखा जाए तो सब अपवित्र है, शरीर में पवित्र जैसा है क्या? फिर भी देखो भाई, भगवान का गुणगान करने से ये रसना इंद्री पवित्र हो गई। उसके आगे तो गजब है। पावन भई पर जाय, ये पर्यायी पवित्र हो गई, मेरा मनुष्य बनना सफल हो गया। पावन भई पर जाय मेरी, भयो में पूर्ण धनी, पूर्ण धनी हो गया मैं। क्या मिला आपको? कोई लॉटरी खुल गई क्या आपकी? कोई गड़ा हुआ सोना मिल गया? क्या मिला कि मैं धनी धनवान हो गया हूं? क्यों? आप मिल गए। अब ये भक्ति का भाई की, ये बताओ, सिर्फ पढ़ने मात्र के लिए लिखा था क्या उन्होंने? उन्होंने तो उनके जो भाव थे वो लिख दिए। एक्चुअली अपन, पता है क्या, एक और बात बताता हूँ, अपन उधार का काम करते हैं। अपन किसी की लिखी हुई पूजा पढ़ते हैं, अपन किसी के लिखे हुए पाठ पढ़ते हैं, अपन अंतरंग से इतने पवित्र ही नहीं हो पा रहे कि अपने अंदर से भगवान के लिए 2 शब्द निकल पाए, तो अपने को उतना मजा भी नहीं आता। एक एग्जाम्पल लेता हूँ, बहुत गंदा है पर समझने के लिए अच्छा है। एक पति है और एक पत्नी है, ठीक है? और वो पति को अपनी पत्नी के लिए अपना प्यार का इजहार करना है, राइट? तो उसके लिए 2 ऑप्शन है। क्या? एक तो गूगल पे सर्च करे, पत्नी की तारीफ कैसे की जाए, तो बहुत सारे पॉइंट्स लिखे आ जाएंगे। और फिर वो क्या करे, उसकी बढ़िया प्रिंट आउट निकाले, A4 साइज, और सामने पत्नी खड़ी हो और देख करके बोले, तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारी आंखें ऐसी है, तुम इतनी अच्छी हो, तुम पर परिवार का ध्यान रखती हो। बताओ, पत्नी का सम्मान है ये?
ये पत्नी के प्रति रियल एक्सप्रेशन है क्या अपने प्यार का? भले ही आप बहुत सारे पन्ने पढ़ लो, भले ही आप पूरी की पूरी किताब पढ़ दो पत्नी के सामने, इसमें दम नहीं है। और जो एक, भले ही कोई गांव के हो, देहात का हो, कोई ऐसी महिला हो जिसको पति का नाम लेने तक में शर्म आती हो, वो अपने पति के लिए जो वो अंदर से फील करती है वो बोल सकती है। बोल सकती कि नहीं भैया? वो बोल सकती है। क्या है ये? ये है कि एक्चुअल में हम ज्यादा पढ़ लिख लिए। वास्तव में इतनी पढ़ाई की जरूरत ही नहीं है। ये तो क्या, अपने को समझ में नहीं आता है तो ये चलता रहता है। मार्ग तो इतना सा है कि वीतरागता अच्छी लगी, मंगलाचरण में ही बोला ना, तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता। तो बस वही मंगलाचरण में ही होगी, छह डाला तो पूरी। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए अपना अध्ययन बढ़ाना चाहिए। अध्ययन बढ़ाना, अपना सुनना नहीं, अपना खुद का सेल्फ अध्ययन बढ़ाना चाहिए। अब फिर नया क्वेश्चन खड़ा होता है कि भैया क्या पढ़े, आजकल तो पढ़ने के लिए इतनी सारी चीजें हो गई, क्या क्या पढ़े हम? कि सुनो, जिससे वीतरागता का पोषण हो ऐसे ग्रंथ पढ़ो। और स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल बोलूं ना, तो मूल आचार्य, प्राचीन आचार्यों को पढ़ो, क्योंकि आपको वहां बिल्कुल ओरिजिनल बात मिलेगी। नहीं तो जो प्राचीन विद्वान हुए हैं, दौलत राम जी, दयानंद राय जी, बूधर दास जी, इनको आप पढ़ो। ये बहुत पवित्र जीव हुए सब। और आप सच्ची में इनको पढ़ेंगे, इनकी बातें आपको सीधे हृदय में घुसेगी, सीधी। तो भैया फिर वर्तमान के जो ग्रंथ लिखे जा रहे हैं उनको नहीं पढ़े क्या? कि नहीं, उनकी यथायोग्य विनय है, पर अगर आपको व्यवस्थित रूप से पढ़ना है तो आपको आचार्यों की शरण में जाना पड़ेगा। ठीक है? इसलिए जो जैन धर्म में कुधर्म की प्रवृत्ति है, इन सबसे अपन बचे। देखो कुछ दो तीन पॉइंट्स और है, ये विषय आज ही पूरा करेंगे। रात्रि में दीपक जलाना, इसमें कुधर्म है। कितनी हिंसा होती है। हम्म। भक्तामर का पाठ है भैया, 48 दीपक लगाएंगे हम। सही सही बताना, आप वो 48 दीपक लगा रहे हो, पूरा ध्यान दीपक पे है कि एक आध काव्य पे भी चला गया? आदिनाथ भगवान की एक बार भी याद आई? हमको तो वो याद था कि भैया 49, 49 नहीं, 39 नंबर का वो वाला नंबर हमारा है। और हमने वो बुक कराया था 1100 रुपए दे के, क्योंकि हमारी कमर में दर्द है। तो आपको भक्तामर्जी पढ़ने का फल नहीं मिलने वाला। ये कुधर्म हो रहा है। कितनी खतरनाक बात है। मुझे ही मालूम है मैं कैसे बोल देता हूँ ये सब। आप लोग पता नहीं क्या क्या सोचते होंगे बाद में। पर देखो, ईमानदार बात तो ये है, अनंत कायादिक संग्रह से अयत्नाचार प्रवृत्ति, ठीक है, ये सब समझना, पाप बहुत उत्पन्न करते हैं। और भक्ति स्तुति रूप भाव तो थोड़ा ही रहता है, अथवा रहता भी नहीं है। और पाप के काम ज्यादा करते हैं। जिन मंदिर में कुकथा, अरे बाप रे, इसके लिए तो पूरा मेरे को 10-15 मिनट चाहिए। जिन मंदिर में बैठकर कुकथा करना, ये कुकथा क्या होती है? खोटी कथा, इधर उधर की बातें, अपनी इंदौर की भाषा में बोले तो पंचायती करना। तुम्हारा बच्चा क्या कर रहा है, और वो बेटी क्या कर रही है, उसका रिश्ता आया कि नहीं आया, और तुम्हारे वो आए हुए क्या, ननंद आई हुई है क्या, सारी बातें कहाँ करनी है? यही तो मिलते हैं हम लोग। और पता है मंदिर में क्या बोल करके घुसे थे? निश्चय निश्चय निश्चय। बोल करके तो बोलते ना भैया अपन, निश्चय मतलब कि भगवान, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, एक बार नहीं, तीन तीन बार मैं आपको प्रॉमिस करके आ रहा हूँ कि मंदिर में कोई भी संसार का काम नहीं करने वाला हूँ। मंदिर में तो बस मैं हूं और आप है। और बताओ अपन कितने बड़े झूठे हैं, भगवान को भी झूठ बोल देते। बताओ मंदिर में ये सारी बातें होती है कि नहीं होती है? या तो अपन उन बातें करने वालों में से होंगे, या सुनी तो होंगी। हम्म। जरा सा मंदिर में से कोई निकले नहीं, झट से रोक लो, यार बेटा वो तुम्हारे घर से ये वाला काम था, तुम कब से करोगे ये काम? तो मंदिर रिलेटेड काम है तो आप बात करो। घर का काम है तो भाई अलग से फोन कर लेना ना, हमारे घर आ जाना, 1 घंटे बैठ जाना। पर हम मंदिर में ये सब करने थोड़ी आए थे। समझ में आ रहा है? बहुत बड़ा पाप लगता है भैया, मंदिर में तो मौन रहना चाहिए।
सिर्फ उतना ही बोलो जितना शास्त्र में लिखा है, पूजन की पुस्तक में लिखा है, इसके अलावा बोलना ही नहीं। मंदिर में बहरे बन जाओ, अंधे बन जाओ, गूंगे बन जाओ, और फिर भगवान की भक्ति करो, कितना आनंद आता है। मंदिर। हाँ। राइट। हम्म। देखो, भगवान की पूजा, भगवान की पूजा आदि करने में, स्वाध्याय वगैरह करने में, जो हम कुर्सी टेबल लगा करके बैठते हैं, वो कितना योग्य है। देखो, मूल में तो वो योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान अपने आप में, जिनवाणी माँ अपने आप में ही बहुत उच्च है, पवित्र है। तो हमारा तो ऐसा भाव होना चाहिए कि भाई हम तो आपके चरणों की धूल है, बराबर। फिर भी अगर हमारे शरीर की वैसी कैपेसिटी नहीं है, देखो शरीर की कैपेसिटी हो, फिर भी बैठ जल के भैया अब लोगों ने कुर्सी लगाई है तो बैठो बढ़िया, तो बहुत बड़ा पाप है। और पता है ऐसा पाप बनता है कि चाह करके भी अब आप जमीन पे नहीं बैठ पाएंगे। अगर आपको रियल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आप ये सब चीजें यूज कर रहे हो तो, हाँ, और जेन्युइन प्रॉब्लम है, लग रहा है कि भैया हमारा बिल्कुल भाव ही नहीं लगता, बहुत दर्द होता है, तो फिर ये कि ठीक है भैया, कुर्सी पे बैठ जाओ और शांति से पूजा करो। क्यों? क्योंकि कम से कम आप कुर्सी पे बैठे हैं तो आपको राहत मिली ना दर्द से, तो अब अपना उपयोग अपन उसमें लगा सकते हैं। और वरना नीचे बैठ गए या बहुत देर खड़े खड़े पूजा कर रहे हैं, तो पूरा उपयोग कहाँ पे जा रहा है? पैर दुख रहे, कमर दुख रही, तो जिस पर्पस से अपन मंदिर आए थे वो पर्पस पूरा नहीं हो पाया। पर सुनो, वो भी उतना ही लिमिटेड होना चाहिए कि जिसमें पंच इंद्रियों का पोषण ना हो। ये तो पता चले अब इनको एसी भी चाहिए मंदिर में, इनको कूलर भी चाहिए, ठंड के दिन आएंगे तो हीटर भी चाहिए, तो भैया फिर तो तुम पांच इंद्री के आराम के लिए मंदिर आ रहे हो, तुम त्याग तपस्या सीख ही नहीं रहे। गर्मी ठंड सहन करना ये अलग बात है, ये हो भी सकती है सहन, पर अब असहनीय दर्द है कमर में, पैर में, घुटने में, उसके बिना उपयोग ही नहीं लग रहा है, तो बात अलग है। मंदिर में सोना, बाग बगीचा बनाकर विषयों का पोषण करना, ठीक है। इस प्रकार से जैन धर्म में भी कुधर्म की अनेक प्रवृत्तियां जो हम में पाई जाती है, ये लिखी है यहाँ पे। अपन सब लोग ऐसे कुधर्म को छोड़े। दो स्लाइड्स और है कि कुधर्म के सेवन से मिथ्यात्व का भाव क्यों है, कि रागादि भाव छोड़ने का नाम धर्म है। मूल में धर्म मतलब क्या, कि राग द्वेष ये छूटे, इसका नाम धर्म है। और उल्टा राग द्वेष तो छूटे नहीं और रागादि भाव बढ़ जाए, तो ये तो उल्टा विपरीत काम हो गया ना, इसके लिए ये मिथ्यात्व है। जिनेन्द्र देव के वचन से प्रतिकूल हुआ, अतः मिथ्या श्रद्धान है। और रागादि स्वयं पाप रूप है, उन्हें धर्म मानना वो झूठा श्रद्धान है। इसलिए कुधर्म का सेवन मिथ्यात्व भाव, इसके फल में नरक निगोद तक की दशा हो जाती है कुधर्म के सेवन से। पता है, देखो अभी अपने को ये पांच इंद्रिय मिली, मनुष्य पर्याय मिली, अपन आज की तारीख में तीन लोक में सबसे सौभाग्यशाली जीव है। देवों से ज्यादा बड़ा सौभाग्य है अपने पास में। अपन व्रत ले सकते हैं, अपन नियम ले सकते हैं, प्रतिज्ञा रह सकते हैं, देव लोग ये भी नहीं कर पाते। और इतनी दुर्लभ मनुष्य पर्याय को अगर अपन इन सब तामझाम में निकाल दे, तो बताओ फिर पुनः ये नरभव मिलना कितना दुर्लभ है। ठीक है। इसलिए किंचित मात्र लोभ या भय या लज्जा या अन्य कोई कारण से कुदेव आदि का सेवन छोड़ो। ये सारे कारण नहीं रखना कि भैया कोई क्या बोलेगा, अरे वो बोलेगा, अपन चल जाएंगे नरक में, वो आएगा अपने साथ। नहीं भैया, वो उन देवी देवता की पूजा नहीं करेंगे तो वो हमको वो कर देंगे, कुछ नहीं करने वाले। तुम पुण्य पे भरोसा रखो, कुछ नहीं होने वाला। नहीं, हमको बड़ी शर्म आती है। सब छोड़ो, अगर भगवान बनना है तो छोड़ो, और नहीं तो दुनिया के लिए अगर जीना है तो जीते ही रहना अनादिकाल से, इसमें दम क्या है। इस प्रकार से ये कुगुरु कुदेव और कुधर्म का सेवन, ये ग्रहित मिथ्या दर्शन, इसकी चर्चा विस्तार से अपन ने की है। इन सभी कक्षाओं में आपको कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछना। दूसरी बात, सारी क्लासेस का प्रयोजन किसी की निंदा अथवा किसी को नीचा दिखाने का नहीं है, मात्र और मात्र वीतरागता को समझना है। ठीक है, तो आप सब भी उसको उसी सेंस में ले, और कभी जीवन में किसी की निंदा नहीं करे, किसी की आलोचना ना करे, ये समझना, नहीं तो वो महापाप है, ऐसा काम नहीं। ठीक है। चल जिनवाणी से पूछो। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए,
सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो। सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू। जय बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय।